था कि वो 26 विधायक जो वर्तमान में दिल्ली विधानसभा की शोभा बढ़ाते हैं, उन्होंने वो कौन से गुल खिलाए हैं जिस पर आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अर्थात अरविंद केजरीवाल और उनके साथी भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिनकी टिकट काट दिए गए हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना, चुनाव जीतने के लिए आप लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है ऐसा जिसके चलते आपको लगा कि अगर इनको टिकट दिया तो जीतने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा? कुछ तो बताइए, क्या निकल कर आया आपके सर्वे में, आपके फीडबैक में? हिमांशु जी, मैं सर्वे की गहराई पे तो नहीं जाऊंगा, ना मेरे को उसकी जानकारी है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि सर्वे में जनता ने अपनी राय बताई। जनता ने कहा कि ये व्यक्ति जीतेंगे, हम इनको जिताने के लिए तैयार हैं आम आदमी पार्टी से, तो पार्टी ने वो निर्णय लिया। रही बात कि क्या गुल खिलाए, आप जिस प्रकार से इशारा कर रहे हैं वो दर्शक गलत ना समझे। मनीष सिसोदिया जी को ने अपनी सीट बदली। मनीष सिसोदिया जी अब जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां के विधायक जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बाकायदे उनका स्वागत किया और चुनाव प्रचार में जो है आगे रह के और कंधे से कंधा मिलाकर के अपना काम देख रहे हैं। तो ऐसे तमाम सीटों पे हो रहा है। तो पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी, जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ेगी। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, 26 विधायकों की टिकट काटी है आपने, कुछ तो हमको समझाएंगे ना, दर्शकों के माध्यम से मतदाताओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो हम इतने सख्त लोग हैं, हम इतने जागरूक लोग हैं कि हम खराब लोगों को खुद बाहर कर देते हैं, या आप ऐसे डिक्टेटर हो गए हैं कि अच्छा काम किए विधायक फिर भी आपने उन्हें घर बिठा दिया? जनता का सर्वे जो आया है, जनता का सर्वे आया है कि हम यहाँ पे ये व्यक्ति इनको लाइए सामने, इनको टिकट दीजिए, तो जनता के सर्वे पे हमने टिकट दिया है। हम किसी को खराब नहीं कह रहे हैं, हम किसी को खराब नहीं कह रहे। रमाकांत जी इससे ज्यादा हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। पर हमारे साथ में महिमा सिंह जी है, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। महिमा, ये अचरज की बात है ना, एक कांग्रेस पार्टी है जहां पर नेता 3-3 बार से चुनाव हार रहे हैं, तो भी यह मानकर चलता है कि चौधरी बार भी चुनाव उन्हें ही लड़ना है, और पार्टी भी बाध्य होती है कि हाँ हमको इनको ही चुनाव लड़ाना है, और अगर टिकट नहीं देते तो वो बोलते हैं कि बड़ा अत्याचार कर दिया, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आपने हरियाणा में देखा, कई लोग इसी आधार पर निकल गए। एक आम आदमी पार्टी को देखिए, सलाम करने का मन कर रहा है आपका कि नहीं कर रहा है? ये जीते हुए विधायकों के भी इतनी बड़ी संख्या में टिकट काट देते हैं। कैसे निपटेंगे आप, जो 2-2 बार आपकी पार्टी इनके हाथों निपटी हुई है दिल्ली में? जय हिंद। हिमांशु जी, अजलान शाह कहते हैं कि हार को जीत के इम्कान से बांधे हुए रख, हार को जीत के इम्कान से बांधे हुए रख, अपनी मुश्किल किसी आसान से बांधे हुए रख। तो अपनी मुश्किल को आसान करने का तरीका ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करने से पहले ये कह दूं कि हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर हम गठबंधन में हैं, लेकिन इस देश के संघीय ढांचे को केंद्र में रखते हुए अपने गठबंधन के, हम जो सभी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इस देश के संघीय ढांचे का, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हैं और स्थानीय मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव लड़ा जाने वाला है। हरियाणा में आपने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में हमने एक सीट आम आदमी पार्टी को दी और बड़े पुरजोर तरीके से उस सीट को लड़ने का काम किया। बहुत कम मार्जिन से वहां जो है दूसरी भाजपा के जो प्रतिनिधि थे वो जीत गए थे। लेकिन दिल्ली के चुनाव में हम अलग अलग जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ऐसा फैसला करने पर क्यों विवश हुई? जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं समझा पा रहे तो मैं क्या खाक समझा पाऊंगी? हिमांशु जी, ये तो दिल्ली की जनता समझा देगी। जब परिणाम आएंगे तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि शीला दीक्षित जी की जो विरासत है, जिसे अब आगे लेकर के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और नेता चलने जा रहा है, जिसमें शीला दीक्षित जी के सुपुत्र भी शामिल हैं इस बार और केजरीवाल जी के विरुद्ध ही खड़े हुए हैं नई दिल्ली से, तो मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाने वाला है। और मैं कहूंगी सत्ता लोलुप दल हो जाते हैं जब स्थानीय मुद्दों को और जो है अपनी साख को ताक पर रख देते हैं, तो परिणाम क्या होने वाले हैं उसका तो इतिहास गवाह है। हाँ, एक बात जरूर कह देना चाहती हूं, भाजपा ने जो किया 2 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के साथ झारखंड में और दिल्ली में, वो तो शर्मसार करने वाली बात है ही। लेकिन दिल्ली के अंदर एक तरफ ये भी देखा जाना जरूरी है, जनता इस बात पर भी गौर करेगी कि केजरीवाल जी अपनी साख भी बचा पाने में क्यों विफल रहे,
क्यों आतिशी को मुख्यमंत्री बनके भी जो है मुख्यमंत्री का पद सबसे ऊंचा होता है?